कबीरा पीता है, वो जानता है कि ये पीना बुरा है और वो रोज अपने मन में संकल्प भी करता है कि भाई मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन जैसे ही वो समय आता है, वो घड़ी आती है, ऐसे ही उसका तन मन सब बढ़ जाते हैं, उसको अभ्यास ले जाता है। बड़ी काम की चीज है अभ्यास, बहुत काम की चीज है अभ्यास। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास बड़े काम की चीज है। तो मन को हमको अभ्यास कराना है, किसका? श्री जी की सेवा का। ये जो अष्टयाम सेवा है, ये भी वस्तुतः सेवा का अभ्यास कराने के लिए तो है। ये आचार्यों ने जो सेवा पद्धति बनाई, प्रतिष्ठित की, किस लिए? कि हमें उस सेवा भाव का अभ्यास हो जाए, अभ्यस्त हो जाए हम उस सेवा भावना के। पर ध्यान रखना, मन कुछ ना कुछ करेगा, मन खाली नहीं रहता, नींद में भी नहीं रहता, मन नींद में भी खाली नहीं रहता, मन कुछ ना कुछ करेगा। या तो अपना काम करा लो, या तो आप मन से अपना काम कराओ, नहीं तो आप मन का काम करो। ये थोड़ा और सरल करके मैंने आपको बता दिया। दो स्थितियां हैं, या तो आप मन से अपना काम करा लो, आप मन के मालिक बनो और मन से अपना काम कराओ, नहीं तो मन के नौकर बनो और जो मन कहता है वो करो। परिणाम हमारे सामने है, मन का कहा किया और मिला क्या? जन्म जन्म की ठोकर मिली, आज तक खा रहे हैं। मन का कहा किया तभी तो मिल रहा है ये सब। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अब तू मेरो कहो कर युगल चरण रंग राज। अरे थक गया मैं, तेरा कहा करके थक गया, अब तू मेरो कहो कर। तो आज की चर्चा से एक ही बात आप साथ ले जाना कि भाई या तो हम मन का काम कर लें, नहीं तो मन से अपना काम करा लें। पर संत कह रहे मन से कराइए, मन जो विचार पर रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, जब सेवा का विचार करें तो हम ये ना सोचें कि हम में कोई योग्यता है कि नहीं। हमें विचार करना है, करना है, और श्रेष्ठतम विचार करना है। हमारा विचार सर्वोज्वल विचार हो, श्रेष्ठ विचार करना है। हमें श्री जी की सेवा से कम कोई विचार करना ही नहीं है। कभी चरण चापने की सेवा, कभी व्यजन ढुलाने की सेवा, कभी श्री जी को भोग पवाने की सेवा, कभी उनका श्रृंगार करने की सेवा। हमें केवल सेवा का ही विचार करना है। नागरीदास जी कह रहे मन जो विचार द्रव्यो रहे। अच्छा, एक और बात, एक तो ये भी कहा जा सकता था मन जो विचार पर्यो रहे, कह रहे नहीं, मन जो विचार द्रव्यो रहे। जब सेवा के विचार में मन द्रवीभूत रहे, आनंद में रहे सेवा के विचार में। और सेवा ऐसी समर्थ है भाई, न भी बन पाए तो सेवा का विचार ही और अंतर को आनंद से भर देता है। ऐसे थोड़ा सा जीवन में जो अनुभव हुआ वो आपको बता रहा हूं। कभी कभी मन में इच्छा होती थी भाई श्री जी को ऐसा आभूषण धारण कराएं। अब साधन पास में नहीं होता था, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन वो सेवा का भाव मन में आने से ही मन आनंद से भर जाता था। फिर मन लग जाता है उस दिशा में। मैंने तो संतों के मुख से ऐसा भी सुना है कि सेवा का एक कार्य पूरा हो जाए ना, श्री जी से यह प्रार्थना करिए कि एक कार्य पूरा होने से पहले दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। विश्राम नहीं होना चाहिए जीवन में कभी सेवा का। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज थे, वो एक जगह भागवत जी की कथा का विश्राम करते थे तो अगली कथा का मंगलाचरण करके ही उठते थे। 5-7 बरस पहले की घटना है कि कुछ लोगों ने हमने मिलकर और श्री जी के लिए, राधा वल्लभ लाल के लिए चरणों के नूपुर बनवाए। अब नूपुर धारण होने थे श्रृंगार में। रात्रि के समय मैंने निवेदन किए, वही कल श्रृंगार में धारण होंगे। अब हमको तो श्रृंगार में ही दर्शन करने जाना था। जब हम दर्शन करने गए तो हमको गुसाई जी ने कहा कि बोले कि वो जो आपकी भेंट थी ना, वो तो श्री जी ने मंगला में ही धारण कर ली। मैंने कहा मंगला में कहां धारण कर ली? बोले थे तो नूपुर, पर श्री जी ने कटी पर ही धारण कर ली। श्री जी की तुम पर बड़ी कृपा है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आप नहीं जानते, वो ये कह रहे हैं कि अब अगला आभूषण कटी का आना चाहिए। ये भी उनकी बड़ी कृपा है, यही उनकी बड़ी कृपा है। पर मैंने कहा उनका संकेत ये है कि अब अगला आभूषण कटी का आना चाहिए। और सदा श्री जी से यही कहिए, सेवा का एक भाव पूर्ण हो और अगली भावना हमारे मन में प्रसाद स्वरूप आ जाए, मन खाली रहे ही नहीं। और बार बार मैं कह रहा हूं अपनी ओर मत देखना हम कैसे हैं कैसे नहीं, हम तो भाई जैसे हैं, अब तो भाई आपके ही हैं, अब तो कुछ और हो नहीं सकता। जो हम भले बुरे सोते, अब तो आपके ही हैं भाई, आपके ही हैं, आपके ही हैं।
कल यही तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, बड़ी सीधी सरल सी बात है भाई, पर बड़े काम की बात है ये। इस बात में बड़ा बल है, ये बड़ी समर्थ। गाते गाते ऐसे ही जिस दिन गाते गाते नेत्र भर आए ना, समझना अब प्रभु अपने होने लगे हैं। अब प्रभु अपने होने लगे हैं। जो आपका अपना है, जिससे आपकी प्रीति है, जिसको आप अपना मानते हो, जिससे आपकी प्रीति है, उसका हित करना आपको कोई सिखाता नहीं है। उसकी सेवा करना आपको कोई सिखाता नहीं है। कन्या का विवाह होता है, कुछ काल में संतान होती है, बालक जब गोद में आता है तो बालक को कैसे दुलराना है, ये पाठ कई विद्यालय में थोड़ी पढ़ाया जाता है। जहां प्रेम है, जहां हित है, जहां हित का भाव है, जहां आत्मीयता है, जहां अपनापन है, वहां तो सहज सेवा स्वतः स्फुरित होती है। सेवा का सहज भाव स्फुरित होता है। तो पहले आप गाना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ऐसे गाते गाते आप देखोगे कि एक समय आप अनुभव करोगे कि हृदय द्रवीभूत होने लगा है, पिघलने लगा है मन ये कहते ही, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। संसार में कोई बड़ा आदमी आपका हो तो आप कितने गर्व से कहते हो, भाई वो हमारे हैं, उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारी पहचान है। सत्संग की कृपा से जब भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है, सत्संग की कृपा से जब भगवान के स्वभाव से प्रीति होती है, जब प्रभु से वास्तविक आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, फिर उसके बाद कोई कुछ सिखाता नहीं। भाई भक्तों को सेवा करनी किसी ने सिखाई नहीं, प्रेम का भाव सब सिखा देता है। कभी कभी कोई पूछता है ना कैसे श्री जी की सेवा करें, मैं कहता हूं ये मत पूछिए सेवा कैसे करें, ये पूछिए कि श्री जी से अपनापन कैसे हो। सेवा तो वो अपनेपन का भाव करवा लेगा। और पता नहीं श्री जी को आपसे क्या सेवा चाहिए, पता नहीं श्री जी आपसे क्या सेवा चाहती है। हमें सेवा नहीं सीखना, संतों से यह सीखना है कि भाई हमारा श्री जी में अपनापन कैसे हो, हमारी आत्मीयता कैसे हो, कैसे श्री जी हमारे अपने बने। तो एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में मान लीजिए नागरीदास जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, कह रहे मन जो विचार द्रव्यो रहे। अच्छा, संसार के विचार में मन पड़ा रहेगा, श्री जी के विचार में मन द्रवीभूत होगा। संसार के विचार में तो मन को क्लेश मिलता है कि नहीं? संसार का विचार करने से मन को क्लेश मिलता है। आप देखो संसार में अगर किसी से आपकी प्रीति हो जाए, कोई आपको प्रिय लगने लगे, वो भी अंततः आपको देता तो दुखी है। पास होता है तो इस बात का भय होता है भाई दूर चला जाएगा। हाथ में होती है वस्तु तो इस बात का भय होता है भाई ये कहीं खो नहीं जाए। खो जाती है वो वस्तु तो भाई मैं तो सदा ही आपको कहता हूं, जो आज सुख का कारण बन रहा है वही कल दुख का कारण भी बनेगा। ये तो संसार का नियम है। सावधान रहना भाई, जो आज आपको बड़ा सुख दे रहा है कल वही पीड़ा का कारण बनेगा, भयंकर क्लेश देगा। ये तो संसार का नियम है। तो संसार का विचार करोगे तो अंत में मिलेगा क्या? क्लेश। तो कह रहे प्रभु के विचार में मन जो विचार द्रव्यो रहे। यही देखकर तो कबीर ने कहा मन ही मिलावे राम से। ऐसे विचार करते करते मन राम से मिला देता है। तो मन को सदा सेवा के विचार में रखना है, सेवा का विचार। तो वैसे तो जिसका संबंध प्रभु से है, भगवत संबंधी कोई भी बात उसे कल्पना कहना ठीक नहीं, वो भावना है। क्योंकि संसार स्वप्नवत है, क्षणभंगुर है, इसीलिए उसका सत्य भी कल्पना है, जल्पना है, भटकना है। और भगवान की कल्पना भी सत्य है, इसीलिए वो भावना है। तो जब मन सेवा के विचार में रहेगा, जब मन सेवा के भाव में रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि हमको अपनी ओर, अपनी योग्यता पात्रता की ओर, अपने अधिकार की ओर देखकर इसका विचार नहीं करना है। हमको अपने आचार्य की ओर देखकर सेवा का विचार करना है। तो जब मन सेवा के विचार में रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा? मन का कलुष धुल जाएगा। आपको स्मरण हो, पहले भी कई बार शायद ये बात मैंने आपको बताई। मुझसे कभी किसी ने पूछा था कि शुद्ध मन से भजन किया जाता है या भजन करने से मन शुद्ध होता है? तो मैंने कहा भाई उत्तर तो यही है कि शुद्ध मन से ही भजन होता है। अशुद्ध मन से कैसे भजन होगा? तो दूसरा प्रश्न आया कि अगर शुद्ध मन से भजन होता है फिर मन शुद्ध कैसे हो?
तो भजन करने की जो इच्छा है वो मन को शुद्ध कर देती है। जो इच्छा है ना भजन करने की कि मैं भजन करूं, मन तो शुद्ध इसी से ही हो जाता है। प्रभु के दर्शन की लालसा ही तृप्त कर देती है। तो ये जो सेवा का विचार आप और मैं करेंगे, अपने आचार्य के भाव का आश्रय लेकर उसका अनुगमन करते हुए जो हम सेवा की भावना करेंगे, उससे बाहर तो कुछ नहीं घटेगा, लेकिन हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। मन का कलुष नष्ट हो जाता है सेवा का विचार मात्र करने से। प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मेरी ओर चलने का विचार जब जीव करता है, जब जीव मेरी ओर चलने का विचार करता है, तो प्रभु कहते हैं मैं तभी से उसकी संभाल करनी आरंभ कर देता हूं। केवल विचार करता है, अभी चला नहीं है। चलने वाले को तो तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं, चलने वाले को तो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं। जो चलने का विचार भी करे तो प्रभु कहते हैं मैं तभी से उसकी संभाल करनी आरंभ कर देता हूं। और आप सुधा निधि का चिंतन करें, हमारे महाप्रभु जी ने हमें दिया क्या? सेवा का विचार ही तो दिया है। एक से एक सुंदर सेवा के विचार है, सेवा की भावना दी है हमें। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? अंतिम कमाई क्या है? भजन की, साधन की अंतिम कमाई क्या है? भाव अंतिम कमाई है भाई। एक एकांत में बैठकर कभी देखो कि मन सहज रूप से कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आरंभ में आप यही पाओगे कि बहुत समझाने बुझाने पर मन भजन की ओर आता है। तभी श्री धुलदास जी ने कहा ऐच खेच या मन ही को, खींच तान कर लाना पड़ता है पहले। महाप्रभु जी भी कह रहे हैं तनई राख सत्संग में, तन को रखोगे तो मन ही प्रेम रस भेद। तो आप देखोगे कि सहज रूप से तो मन वही जा रहा है संसार की ओर, कोई विषय का ही चिंतन कर रहा है। क्योंकि अभी आपको मैंने कहा ना, ये अभ्यास है, इसका जन्म जन्म का अभ्यास है। कोई भी योनि रही हो, हम मनुष्य हुए हो, पशु हुए हो, कुछ भी हम हुए हो, लेकिन मन का अभ्यास क्या है? विषय का चिंतन करना। सनकादिक पूछ रहे हैं ये बात ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं मिला इसका। फिर भगवान ने उत्तर दिया कि भाई ईश्वर का अंश है जीव, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, फिर कैसे दुख रूप हो गया? कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि जैसे हम अपना कहते हैं, जैसे हम अपना कहते हैं, सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? हमारा शरीर, और फिर शरीर से संबंधित जितना सब कुछ है उसे हम अपना समझते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तभी कबीर कहते हैं मैं सेवक समर्थ का कोई पुरबला भाग, सूती जागी सुंदरी मेरी वृत्ति जग गई, साईं दिया सुहाग। मेरे गुरु ने जगाया, मुझे बताया कि अपना कौन है। और बस ये खबर मिलते ही कि अपना कौन है मेरा, कहते मेरे सारे दुख दूर हो गए। ताते दुख मेरे सगले लाथे, कि मेरी बात पता चली, मुझे खबर पड़ी कि मेरा अपना कौन है। तो सतत इस सेवा के विचार से मन कलुष मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही मन निर्मल होता है तो क्या घटता है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। मन काला है तो ठाकुर जी का विग्रह भी वैसा ही प्रतीत होता है। मन उजला है तो सन्मुख जाते ही नेत्रों में जल भर आता है किसी रसिक हृदय के, और वो कहता है दो मन मिल एक है भय, राधा वल्लभ लाल। जब मन शुद्ध होगा तो यत्र तत्र जिसकी खुशबू है उसी का अनुभव होगा। स्वामी रामतीर्थ बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। अब बड़ी पते की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं मिली दिल को आंखें जब ही मार्फत की। मार्फत किसे कहते हैं? मार्फत कहते हैं माध्यम को।
बोलचाल की भाषा में कहते ना, उसके मार्फत हमने ये काम किया। मार्फत माने माध्यम। कह रहे मिली दिल को आंखें। पहली बात तो देखेगा कौन? ये चमड़े की आंख नहीं देखेगी, हृदय देखेगा। उसको आंख कौन देगा? गुरु ने उसे आंख दी, अपनी आंख, गुरु ने अपनी दृष्टि दी। निरख नयन हरिवंश महाप्रभु कह रहे भाई मेरे नयनों से देखना। यही बात स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि ना है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है। माने मन में अब कोई कामना नहीं है, मन में अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, न तमन्ना न जुस्तजू है, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। मिली दिल को आंखें जब ही मार्फत की, अब जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। अब जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। जित देखूं तित श्याममयी है। देखना चाहती है गोपी, उसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। उद्धव से कहती है गोपी तू जो बात कह रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ऊंची बात है, हम इसको प्रणाम करते हैं, पर भाई ये जो ब्रह्म ज्ञान तू हमें देने आया है रखे कहां? ना तो हमारे तन में कोई ठौर है, न मन में कोई ठौर है। तन मन सब श्याममय है। मन ना भय 10-20। तो जब मन कामना से मुक्त होता है, मन का निर्मल होना अर्थात मन का कामना से मुक्त हो जाना, कि न है कुछ तमन्ना न कुछ आरजू है, रही कुछ न हसरत न कुछ जुस्तजू है। ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ी ऊंची अवस्था है मन का खाली हो जाना, मन का रिक्त हो जाना। बड़ी ऊंची अवस्था है। जितना साधन किया जाता है ना, बस घट को खाली करने के लिए किया जाता है, फिर वो भरता है अपना रंग उसमें। जब चाहे तब भरता है, जैसा चाहे वैसा भरता है। अभी बड़ी मूल्यवान ये बात स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मिली दिल को आंखें। पहली बात तो देखा किसने? रूह से महसूस किया है। मिली दिल को आंखें जब ही मार्फत की, गुरु ने अपनी दृष्टि दी। अब जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। एक आप और मैं अभी निकल जाएं बाहर गली में, तो आपको मुझे जाने क्या क्या बवाल दिखाई पड़ेगा। अरे एक रसिक हृदय जब निकलता है वृंदावन की गली में, उसकी अनुभूति, उसका दर्शन कुछ और है। देखो आप और मैं कृष्ण कहते हैं, कोई घटना नहीं घटती। मीरा कृष्ण कहती हैं, इस ब्रह्मांड का एक एक कण गुंजायमान हो जाता है। यहां राम राम करते जीवन निकल जाता है। हनुमान जी राम का नाम लेकर 100 योजन का समुद्र लांघ जाते हैं, राम का नाम लेकर लौट आते हैं। एक आप और मैं अपनी आंख से वृंदावन देखते हैं। एक रसिक है जिसका मन निष्कलुष हो गया है, और वो पाकर वो भाव की श्रेष्ठतम संपत्ति, वो फिर उस भाव के नेत्र से जब वृंदावन देखा। घटना मुझे स्मरण आ रही है, हमारे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज श्री के संग ही एक और बड़े दिव्य संत जिन्होंने भजन किया, वंशी शरण जी महाराज जी के बड़े सुहृद थे, मित्र थे, और बड़े ही अनन्य भजन परायण महानुभाव। तो एक बार उनको श्री आनंद जी गोस्वामी, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। एक बार उनको पुस्तकालय से कोई ग्रंथ देखना था, तो उन्होंने पूज्य श्री गोसाई जी से विनती की कि ग्रंथ में देखना चाहता हूं, एक बार अवलोकन करना चाहता हूं। तो उन्होंने ऊपर पुस्तकालय से वो ग्रंथ निकालकर उनके हाथ में दिया, और वहीं उनके नीचे उनके घर के आंगन में बैठकर वो उस ग्रंथ का अवलोकन करने लगे। अब आसपास 8-10 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे तो बच्चों की तरह ही खेलते, माने उस स्थान में बड़ा कोलाहल था। तो श्री गोसाई जी ने पूज्य बाबा से कहा कि बाबा आप यहां किस प्रकार, बड़ा विक्षेप है यहां, तो बड़ा कोलाहल है, किस प्रकार आप यहां पर बैठकर अवलोकन करेंगे? कोई और स्थान पर चले जाइए। तो कहते हैं बाबा ने नेत्रों में जल भरकर उनसे क्या कहा, बोले कहां है कोलाहल? बोले ये बच्चे इतना हल्ला यहां पर मचा रहे हैं, बोले कहां है कोलाहल? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री जी की सहचरियां यहां वहां आ रही हैं, जा रही हैं, उनके चरणों के नूपुर कंकण किंकिणी आदि बज रहे हैं, कोई कोलाहल नहीं है यहां पर, बड़ा आनंद है यहां। तो इसे कहते हैं कि जहां देख रहे हैं वहीं पर बस वस्तु का ही अनुभव हो रहा है, और कुछ उनका हृदय न देखता है, न अनुभव करता है, न विचार करता है, न चिंतन करता है।
तो इस प्रकार एक रसिक हृदय जब वृंदावन का सेवन करता है तो उसकी भाव भावना कुछ ऐसी है, जब वृंदावन की किसी तरुलता की ओर देखेगा तो राधा कराव चित पल्लव वल्लरी, कि ये एक एक लता, ये एक एक पत्र जो है ये प्रिया जो की कृपा दृष्टि से संचित है। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनु में। तो एक बार हम पीछे की बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विराम का समय निकट है। कि सबसे पहले तन सधेगा, जब तन सध जाएगा, जब देह दशा हाथ में आ जाएगी, तो थोड़ा नियंत्रण होगा। या ऐसा कह लूं मैं कि जब हम सुनीति के मार्ग पर चलेंगे, हम सरल मार्ग नहीं चुनेंगे, हम सही मार्ग चुनेंगे, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? मन जो है स्थिर होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके कमरे में 20 चीज है, आप उन 20 चीज को यहां वहां बिखेर दो। आप देखो कमरे में प्रवेश करते ही आपको एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। फिर उन 20 चीजों को आप यथास्थान रख दो, माने सब कुछ सिमटा हो, सब कुछ सुव्यवस्थित हो, तो आप उस स्थान पर जाओगे तो आपको अलग अनुभूति होगी। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि बाहर जो भी है उसका हमारे मन के साथ संबंध है, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे शरीर भी अनियमित होगा, अनियंत्रित होगा तो मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, स्वच्छता के बिना पवित्रता संभव नहीं है। जो स्वच्छ ही नहीं रहता वो पवित्र कैसे रहेगा? स्वच्छ माने जब तन शुद्ध है, पवित्र माने जब तन भी शुद्ध है और मन भी शुद्ध है, पवित्र उस अवस्था को कहते हैं। तो सबसे पहले देह दशा करी हाथ, उसके प्रभाव स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? मन में स्थिरता आएगी, मन में विचारों की जो गति है वो कम होगी। और फिर जब हम मन से सेवा का विचार करेंगे, संसार का विचार न करके जब हम सेवा का विचार करेंगे, उस सेवा के विचार से, उस सेवा की भावना से क्या होगा? चित्त रमीले रूप, उस निर्मल अंतःकरण में प्रियालाल का स्वरूप स्वतः स्फुरित होगा। आपको स्मरण हो, कभी पूर्व में मैंने आपसे यह कहा था कि मानसी भावना तक सीधे ही नहीं कोई पहुंच जाता है, सीधे नहीं पहुंचता है कोई। आज आपने दीक्षा ली, कल बैठे क्या करें? बोले मानसी भावना कर रहे हैं। ऐसे मानसी भावना में प्रवेश नहीं होता। अरे भाई सावधान रहना, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को बड़े दीर्घ काल तक ऐसे ही अपने मन के माया जाल में उलझे देखा है। अब श्री जी ऐसा कह रही है, अब श्री जी वैसा कह रही है। श्री जी कुछ नहीं कह रही है भाई, ये तुम्हारा मन है ना, ये उधम कर रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की आज्ञा है, यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। भक्ति श्रुति शास्त्र सम्मत हो, श्रुति शास्त्र सम्मत अर्थात अपने आचार्यों की आज्ञा अनुसार। और जब ध्रुवदास जी आज्ञा देते हैं ना कि प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन ऐन, तो भाई ये रसिकों की, आचार्यों की आज्ञा है। इसी मार्ग से चलना चाहिए हमें। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विषय चिंतन से मन मुक्त होता है, फिर उस हृदय में उस रूप का प्रकाश स्वतः ही होता है। नाम रूप लीला के प्रसंग में भी मैंने आपको यह निवेदन किया था, नाम जपते जपते रूप का प्रकाश होता है। नाम जपते जपते होगा क्या? अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण में रूप का प्रकाश होगा। फिर बाहर भी दर्शन है, भीतर भी दर्शन है। नेत्र खुले हो तो भी दर्शन है, नेत्र मूंदे हो तो भी दर्शन है। इसे ही श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, चित्त रमीले रूप। एक रसिक संत हुए ब्रजनिधि जी, बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां कहते हैं। पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को, कहिए घबरा होता है ना, बार बार हर बार तो उसका लक्ष्य क्या है? वो कमल पुष्प का जो मकरंद है, पराग है, उसको वही पीना है। मधुव्रत है, उसी को पान करने का व्रत है उसका। तो मन विचार करे तो कैसा? हाथ थारी सरणी आयो, नैनन सो निरख लड़ैती को बदन चंद, और मुख सोए मन नित राधा नाम कही रे। स्वामिनी की कृपा ते अधीन हुए ब्रज निधि, बस राधा पद पंकज को भ्रमर हो ही रहे रे। और कोई विचार करना न आए,
और कुछ समझ में ना आए तो बस यही विचार, मन भमरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी नाथ थारे सरनी आयो। कभी कभी बड़ी तेज हवा, तीव्र गति से पवन चलती है, वो भंवरे को कमल पर बैठने नहीं देती। ऐसे माया की भी प्रबल पवन चलेगी, पर भंवरा कैसा है, मधुव्रत है, वो छोड़ता नहीं, वो पुष्प के मकरंद का पान करके ही रहता है। ऐसे सरक सरक तुम ही पे आओ। और कहने देह लगे तन लागे ढंग भजन के, ये कल गैल अनूप। बोली यही रास्ता है भाई। नागरीदास जी की दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं और साधन काल में बड़ी सहायक रही हैं कि मन जो विचार द्रव्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढंग भजन के, रसिकन गैल अनूप। और आपको स्मरण हो, कल भी मैं आपसे कह रहा था, देह भजन में लगी रहे, इस पर बहुत बल दिया है नागरीदास जी ने। कई बार आपको यहां निवेदन किया जाता है ना, बड़ी ऊंची अवस्था भी आ जाए ना भजन की, तो भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। वो कह रहे देह लगी रहे भजन में, माने तन से सत्संग करना ही है, सतत करना है, निरंतर करना है। और कल तो महाराज जी ने डांट दिया मुझे, बोले आपको अपनी एक आज्ञा तो वापस लेनी चाहिए। बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया कि दिन भर कथा मत सुनो? तो भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूं, आप दिन भर कथा सुनो, दिन में भी सुनो, रात में भी सुनो। नहीं भाई, मैंने तो इसलिए कहा कि श्रवण केवल श्रवण न रहे। मैंने केवल इसलिए निवेदन किया था कि श्रवण केवल श्रवण न रहे, श्रवण के साथ साथ मनन भी हो और निधि ध्यासन भी हो। माने श्रवण की प्रक्रिया निधि ध्यासन पर आकर पूर्ण होती है, अधूरा काम नहीं छोड़े हम। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही था कि हम उस कार्य को अपूर्ण ना छोड़ें। तो इस प्रकार अपने तन मन को समेटते हुए आचार्य की कृपा से उसे श्री जी के योग्य बनाते हुए श्री जी के चरणों में निवेदन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।